नया साल स्टार्ट हो चुका है और अगर अभी तक भी आपका अपना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान नहीं बना हुआ है तो आप एकदम बेस्ट वीडियो पे आ चुके हो। बेस से लेके एडवांस लेवल तक किस तरीके से आपका फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए और आप बना सकते हो, चलिए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में एक कॉपी पेन लेके साथ में बैठेगा क्योंकि ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर, लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको ट्रेडिशनल वे भी बता दूंगा और आज का एडवांस वे भी बता दूंगा किस तरीके से आप इमरजेंसी फंड को मेंटेन कर सकते हो। सबसे पहले ट्रेडिशनल वे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितने अमाउंट का इमरजेंसी फंड चाहिए। जितना आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, हो सकता है आपकी मंथली इनकम हो 1 लाख रुपए की पर आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपए का आपको कंसिडर करना है। मल्टीप्लाई इट बाय 6, यानी कि आपके आने वाले 6 महीने का जितना एक्सपेंडिचर होने वाला है वितना पैसा आपका इमरजेंसी फंड में रहना चाहिए। इमरजेंसी फंड का पैसा हमेशा या तो लिक्विड फंड में, एफडी में, या फिर आप बहुत कंजर्वेटिव हो तो एक फ्लेक्सी एफडी अकाउंट पे पार्क होता है। अब ट्रेडिशनल वे तो हो गया कि आपने एफडी कर लिया फिर लिक्विड फंड में रख लिया। एडवांस वे ये होता है कि अगर आपका फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स होता है वो एक अच्छी साइज का हो चुका है, आप अपने म्यूचुअल फंड्स को लीन पे रख सकते हो। उस लीन अमाउंट के अगेंस्ट में आपको एक लोन का अमाउंट सैंक्शन हो जाता है, तो जब भी आपको इमरजेंसी आए आप उस लोन के अमाउंट को यूज कर लेते हो। आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट यानी कि एसेट है वो भी प्रॉपर्ली प्लेस रहता है और आपकी इमरजेंसी का भी टेक केयर हो जाता है। इमरजेंसी होती क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जो 3 साल, 4 साल, 5 साल में एक बार आने वाली है। ये कोई हर मंथ नहीं आएगी, तो आपको इस लोन की एक बहुत ही कम समय के लिए रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इस कम समय की रिक्वायरमेंट के लिए जो आपको पैसा चाहिए, इसके लिए अलग से पैसा एलोकेट करने से अच्छा ये भी हो सकता है कि आपने म्यूचुअल फंड्स को लीन करके रख लो। आपका जो एडिशनल पैसा आप अलग से एलोकेट करने वाले थे उसे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर दो, जिसपे आप कंपैरेटिवली हायर रिटर्न्स भी कमा पाओगे और जिस समय आपके सामने इमरजेंसी आएगी उस समय आपका लीन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स काम आ जाएगा। जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे उस समय आपको फैमिली को सपोर्ट करने के लिए टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। देखिए आपको कितना टर्म इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होता है, आपकी फैमिली को अच्छे से जैसे वो आज के दिन लाइफस्टाइल जी रहे हैं आपके जाने के बाद भी वैसे ही लाइफस्टाइल जीते रहे, प्लस अगर आपकी कोई लायबिलिटीज है उसे भी प्रॉपर्ली टेक केयर कर ले। इन दोनों के अमाउंट के जितना आपको अमाउंट रखना होता है अपने टर्म इंश्योरेंस के सम इंश्योर्ड में। यूजुअली कहा जाता है कि जितनी आपकी एनुअल सैलरी है, एनुअल इनकम है, मल्टीप्लाई इट बाय मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20, ये अमाउंट एक सफिशिएंट होता है आपकी फैमिली के लिए। अगर आपको कभी भी कुछ हो जाता है तो लाइफ अनसर्टेन है, हम सभी को पता है कभी भी कुछ हो सकता है। इससे पहले कि हम अपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पे जाए, आपको अपनी फैमिली को सिक्योर करना टर्म इंश्योरेंस के थ्रू जरूरी होता है। टर्म इंश्योरेंस में ऑफ लेटली बहुत सारे कंफ्यूज करते हुए प्रोडक्ट आ गए हैं, पर मेरा पर्सनल आपको यह सजेशन रहता है कि जो एकदम प्लेन वनीला टर्म इंश्योरेंस होता है आपको वो लेना होता है। कौन सी एज तक का लेना होता है? जब तक आपके ऊपर फाइनेंशियली आपकी फैमिली डिपेंडेंट होने वाली है। यूजुअली 65 से 70 ईयर्स एक इनफ होता है। हम लोगों को कई बार होल लाइफ इंश्योरेंस बेचा जाता है या फिर ये कहा जाता है कि आपको तो सम इंश्योरेंस हमेशा मिलेगा ही सही, इसलिए 99 ईयर्स तक का आप ले लो टर्म इंश्योरेंस। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टर्म इंश्योरेंस का एक्चुअल यूज उस समय होता है जब आप पैसा कमा रहे हो। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आप पैसा नहीं कमा रहे आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं होती, पर जैसे ही आपकी सैलरी आनी स्टार्ट होती है या फिर आपके नाम से बिजनेस इनकम आनी स्टार्ट होती है आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि आपकी फैमिली को फाइनेंशियल टर्म्स में आपके जाने के बाद इंपैक्ट ना आए। तो यूजुअली आप पैसा कमाने वाले हो 65-70 ईयर्स तक, तो 65-70 ईयर्स तक ही आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेगी, तो फिर आपको उसी टेन्योर तक का प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि जितने भी आपको राइडर्स ऐड करने हैं, मैक्सिमम राइडर्स आपको हमेशा टर्म इंश्योरेंस के साथ ऐड करने चाहिए। यूजुअली आप टर्म इंश्योरेंस 20 से 25 साल की एज में ले लोगे, मतलब काफी यंग एज में आपने ले लिया। बिकॉज आपने यंग एज में लिया है, आपके टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा फिक्स रहता है। क्योंकि आपके टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम फिक्स रहता है, जो आपके राइडर्स होते हैं उसका भी प्रीमियम फिक्स हो जाता है। तो फिर राइडर्स जैसे कि एक्सीडेंटल राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये सारे राइडर आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ ऐड कर देने चाहिए ताकि आपका अमाउंट फिक्स हो गया है और कहीं पे भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा। एक छोटे से अमाउंट में आप प्रॉपर्ली इंश्योर्ड हो पा रहे हो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि किस तरीके से एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके लिए सिलेक्ट किया जाए तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप खुद के लिए या फिर अपने फैमिली में किसी के लिए भी टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लेना। पॉलिसी बाजार का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप 51 से ज्यादा इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हो। 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस का कवर आपको 473 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा।
आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। 51 ऑप्शंस में जाके आप प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका टर्म इंश्योरेंस कौन सा आपको लेना है। यहां पे आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस मिलता है, यानी कि आपको क्लेम के समय पे कभी भी इंश्योर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। पॉलिसी बाजार आपके लिए सारे पॉइंट्स को टेक केयर कर लेता है। अगर आप ये भी चाहते हो कि पॉलिसी बाजार की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आए और आपको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन, क्लेम या फिर किसी भी और प्रोसेस में हेल्प करे, इवन अगर आपको इंफॉर्मेशन के लिए हेल्प चाहिए तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाता है। तो काफी सारा सिलेक्शन का प्रोसेस आपके लिए पॉलिसी बाजार इजी कर देता है। यहां पे आप 80 इयर्स तक का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, 59 क्रिटिकल इलनेस का कवर आपको मिल जाता है, राइडर भी आप ऐड करवा सकते हो। जैसे हमने बात करी, हमेशा आपको टर्म इंश्योरेंस में राइडर ऐड करवाना भी होता है और यहां पे आप आराम से करा पाते हो। और बेस्ट पार्ट ये होता है, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो, टर्म इंश्योरेंस का जितना भी आप प्रीमियम पे करने वाले उसका रिडक्शन आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स में मिलता है। वैसे भी अभी मार्च एंड आने वाला है, जिस समय आपको अपने प्रॉपर डिडक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो टर्म इंश्योरेंस वैसे भी आपकी फाइनेंशियल प्लान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी बाजार के लिंक को आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब भी आप बिस्तर पे होते हो और आप काम करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, उस समय हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को एक पैसा देता है ताकि आपका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हो सके। आपको हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस में एक फैमिली फ्लोटर लेना होता है, जिसमें आप, आपकी स्पाउस और आपके बच्चे उसमें कवर हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई एल्डरली पेरेंट्स है तो हमेशा उनके लिए आपको सेपरेट इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फैमिली फ्लोटर लेते हो ना, जो भी पर्सन उसमें सबसे ज्यादा एज का होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रीमियम डिसाइड होता है। अगर आपने अपने फैमिली फ्लोटर में अपने एल्डरली पेरेंट्स को भी ऐड कर दिया तो उनकी एज ऑब्वियसली ज्यादा होगी और उनको हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू यू एंड योर फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली आपके सामने है। मतलब आपकी वाइफ और आपके बच्चों से ज्यादा आपके पेरेंट्स को रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम फैमिली फ्लोटर में अगर आप अपने पेरेंट्स को ऐड करोगे तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आपकी जो इमीडिएट आपकी वाइफ और आपके बच्चे हो गए उनको तो आप अपने फैमिली फ्लोटर में ऐड करो, और आपके जो पेरेंट्स है उनके लिए एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लो ताकि उनका भी इंश्योरेंस प्रॉपर्ली हो सके। अगेन, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहते हो, उस पर वीडियो चाहते हो तो ऑलरेडी आ चुका है, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट पे एंड प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉइंट्स पे जाने से पहले आपको इंश्योरेंस वाले पॉइंट्स को टेक केयर करना जरूरी है। अगर आप घर बैठे हेल्थ इंश्योरेंस भी बाय करने चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे अगेन आपको पॉलिसी बाजार का लिंक मिल जाएगा, जहां पे जाके आप काफी सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए और अपनी फैमिली के एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप अपनी गोल प्लानिंग कर रहे हो और ये डिसाइड करो कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, या फिर यहां पे मैं आपके लिए ये भी पॉइंट डिस्कस करूंगा कि हमारे से काफी लोगों की इच्छा होती है कि यार जो मैं जॉब कर रहा हूं मेरा उसमें मन नहीं कर रहा, मुझे अपने पैशन को परस्यू करना है, या फिर मैं चाहता हूं कि मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन जाऊं। तो कितना पैसा हो आपके पास, जब जाके आप ये रिस्क ले सकते हो, सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। पर गोल प्लानिंग का सबसे बेसिक रूल ये होता है, जब भी आप अपनी गोल प्लानिंग करवा रहे हो या फिर गोल प्लानिंग करने के लिए अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे हो, तो फैमिली के हर एक मेंबर को इन्वॉल्व करो। आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें आप फिर भी एक बार हटा सकते हो, बट उसके अलावा आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, इवन अगर आपके बच्चों की एज हो चुकी है कि वो फाइनेंशियल प्लान को समझे, उन्हें भी इन्वॉल्व करो ताकि उन्हें भी समझ आए इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से गोल प्लानिंग होती है। स्क्रीन पे चलेंगे, अब हमें स्क्रीन और कैलकुलेशन की काफी जरूरत होने वाली है, तो मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स को ले जाऊंगा ताकि आप अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान, गोल प्लानिंग, कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट है, क्या करना है, वो सब प्रॉपर्ली कर पाओ। तो एक एक पॉइंट को एकदम धीरे धीरे मैं ले जाता जाऊंगा, पर आप पूरा ध्यान यहां पे रखिएगा, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। गोल प्लानिंग के मैं एक एग्जांपल से स्टार्टिंग करता हूं। सपोज करते हैं कि मेरा एक गोल है कि मेरे चाइल्ड की एजुकेशन के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है कि आज के दिन तो मेरा चाइल्ड बहुत छोटा है, उसकी एज है 1 साल, अभी अभी वो पैदा हुआ है, पर मैं चाहता हूं कि जिस समय वो 18 साल का हो या फिर 19 साल का हो या फिर 20 साल का हो, कुछ भी आपकी एज हो सकती है, अभी मैं 18 साल मानता हूं कि 18 साल पे मेरे बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाए। अब अच्छा पैसा इकट्ठा कितना चाहिए आपको, वो कैसे पता चलेगा? आपको यह समझना है कि अगर आज ही आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसे कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करने की आपको रिक्वायरमेंट आएगी। सपोज करते हैं आपका फिगर आता है कि मुझे अगर मैं आज में अपने बच्चे को हायर एजुकेशन में डालता हूं तो मुझे 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो अब आपको यह निकालना है कि अगर मैं इन्फ्लेशन को एकदम बेसिक 6% भी मान लूं, आप चाहो तो 5 भी मान सकते हो, आप चाहो तो 7 भी मान सकते हो, पर अभी मैंने 6 ऑन अ सेफर साइड मान लिया, जो एक रीजनेबल फिगर होता है इन्फ्लेशन का। अगर मेरे आज के दिन के 50 लाख को मैं 6% के इन्फ्लेशन से बढ़ाता जाऊं तो 17 साल बाद मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मुझे वो निकालना है। तो आज मेरे पास कितना पैसा है, आज मेरी रिक्वायरमेंट है 50 लाख रुपए की,
फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है मुझे निकालना है। पीरियड मेरे पास कितना हो गया, रफली 17 साल हो गया, तो मुझे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होने वाली है 1.35 करोड़ की। अभी हम राउंड फिगर करते हुए 1.3 करोड़ मानते हैं कि आपको 1.3 करोड़ की यहां पे रिक्वायरमेंट होने वाली है फ्यूचर में, सेम गोल के लिए, जिसकी गोल का आज आपका काम हो जाएगा 50 लाख से। अब 1.3 करोड़ का फिगर आज आपको बड़ा लग सकता है, पर आपके पास है 17 साल का टाइम इस गोल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि आपके पास 17 साल का टाइम है, तो कितनी आपको मंथली एसआईपी की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो पता करते हैं। आपको सीधा इस वेबसाइट पे जा सकते हो। इस वेबसाइट का और फाइनेंशियल प्लान कैलकुलेटर का दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दूसरी वेबसाइट है pankajadda.com, जो हमारी वेबसाइट है। यहां पे हम मानते हैं कि आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। आपके पास 16 साल है, जिसका पीरियड एक सफिशिएंट हो जाता है। और 16 साल में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मेरे को रफली 12% से भी या फिर अगर 13% से भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो मेरे को कितनी मंथली एसआईपी की रिक्वायरमेंट है, वो फिगर यहां पे आ चुका है सिंपल सा आपके सामने। अगर आपका पैसा 16% से ग्रो हो रहा है, 13 साल का टाइम है, 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंचना है, तो सिंपल से 22,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी अगर आपकी इस गोल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका ये गोल आराम से टेक केयर हो जाएगा। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन आएंगे कुछ लोगों के, अनंत हमें थोड़ा ना पता है कि 13% ही हमें जरूरत मिलेगा नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी के जैसे टाइम पे हमें 20% मिल रहा हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा भी समय आ जाए कि हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो, या फिर ऐसा भी समय आ जाए कि 5 साल बाद हमें पता चले कि हम तो हमारे पोर्टफोलियो में 11% ही कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना। जो आपका गोल प्लानिंग होता है उसे एवरी ईयर एक बार आप रिव्यू करते हो। आप ये देखते हो कि आपने कहां से स्टार्टिंग करी थी। आप ये देखते हो कि मैंने अगर इस पॉइंट से स्टार्टिंग करी थी, जो ए पॉइंट था, मुझे एंड में जेड पॉइंट तक पहुंचना है। आज मैं क्या बी पॉइंट तक पहुंचा हूं? नहीं पहुंचा। हो सकता है कि आप बी की जगह सी पे पहुंच गए हो, तो आपको एक अच्छी किटी रेडी होगी, आपके पास एक क्वेश्चन रेडी होगा। अगर आपको लगते हो कि आप अभी तक बी तक भी नहीं पहुंचे और आपको बी तक पहुंच जाना था, तो हो सकता है आपको इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट हो। तो अकॉर्डिंगली आपको एवरी ईयर प्लान करना होता है। और आज मैंने 13% का रिटर्न लिया, क्या है उसका भी लॉजिक बताता हूं। यूजुअली स्टॉक मार्केट रिटर्न कैसे देता है, आपकी जीडीपी किस परसेंटेज से ग्रो कर रही है। अभी मैं एकदम कंजर्वेटिव फिगर भी मानूं तो 6% का, प्लस आपके कंट्री में कितना इन्फ्लेशन है, अभी मैं मानता हूं 6% का, प्लस कुछ अल्फा जो आपका फंड मैनेजर जनरेट करता है, स्टॉक मार्केट जनरेट करता है, ये आपको रिटर्न्स आएंगे किसी भी फंड्स में। यहां पे मैंने सारे कंजर्वेटिव फिगर लिए हैं, तब हमारे पास ये 13% का फिगर आता है। तो ये एक रीजनेबल फिगर है 12 से 13% का, जो आप एक्सपेक्ट करते हुए अपनी गोल प्लानिंग कर सकते हो। तो ये हो गया है आपके गोल प्लानिंग का कंप्लीट एग्जांपल। यहां पे सबसे पहले आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, और एसआईपी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आप पंकज अड्डा की वेबसाइट पे जा सकते हो, जहां पे आपको एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएगा और आप कैलकुलेट कर पाओगे। जब आपने अपने सारे के सारे गोल्स को, अभी तो मैंने एक गोल की बात करी, आप अपने रिटायरमेंट का गोल, चाइल्ड एजुकेशन, कार बाय करनी है, घर बाय करनी है, ऐसे सारे गोल्स मैप कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि इस कंप्लीट गोल प्लानिंग पे एक एग्जांपल देते हुए कि किस तरीके से सारे गोल्स की प्लानिंग होती है, हम एक वीडियो बनाए, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। पर अब आप में से कुछ लोगों का दिमाग में यह आएगा, कितना पैसा आने के बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा और मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, उसे कैलकुलेट करते हैं। आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको फायर के प्रिंसिपल को, जो इंटरनेशनली बड़ा ही अप्रिशिएट किया जाता है, उसे यूज करना पड़ेगा। फायर मतलब कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं आपका नाम है शिवा, 30 ईयर्स आज के दिन आपकी एज है, 40,000 रुपए पर मंथ आप आज के दिन एक्सपेंस कर रहे हो, 12 महीने में आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है 4.8 लाख रुपीस। अगर 5% के इन्फ्लेशन से मैं अगर इस एक्सपेंडिचर को बढ़ाता जाऊं अगले 30 साल में, तो 30 साल बाद आपका एक्सपेंडिचर होने वाला है 21 लाख रुपीस का, जो आपका फ्यूचर एक्सपेंडिचर आ गया है। अब फायर के कंसेप्ट में 3 कंसेप्ट आते हैं। लीन फायर सबसे पहले, जितना आपका फ्यूचर में एक्सपेंडिचर होने वाला है मल्टीप्लाई इट बाय 20, यानी कि हमारे केस में 4.2 करोड़ रुपीस जैसे ही आपके पास हो जाते हैं, आप कभी भी अपनी प्रेजेंट जॉब को छोड़ के एक ऐसी जॉब में जा सकते हो जहां पे आपकी इनकम कम हो, क्रिएटिव फील्ड हो, रिस्क हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आ चुकी है। पर हां, यहां पे अभी आपको अपनी जॉब पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है। आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस तक नहीं पहुंचे हो, पर हां, आप रिस्क लेने की कैपेसिटी तक पहुंच चुके हो। और इस 4.2 करोड़ के फिगर से मत डरिएगा। ये फिगर किस तरीके से कम होगा वो मैं आपको आराम से बता दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। क्योंकि जब आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की बात सुनोगे कि कितने इन्वेस्टमेंट पे आप इस गोल तक पहुंच सकते हो, आपको मजा आ जाएगा। सेकंड होता है आपका 4% रूल। अगर आप 21 लाख, यानी कि आपका फ्यूचर एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, मल्टीप्लाई इट बाय 25, हमारे केस में ये फिगर आता है 5.25 करोड़ का। जैसे ही आपके पास ये फिगर हो जाता है, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो। पर
रफली ये माना जाता है कि 4% आप हर साल यूज करते रहोगे इस कॉर्पस का। तो जिस समय आपकी लाइफ खत्म हो रही होगी, यानी कि आज से रफली 30 से 40 साल बाद, अगर हम 30 से 40 साल का एवरेज मानते हैं, तो 30 से 40 साल बाद आपका ये कॉर्पस जीरो हो जाएगा। आप अपने आने वाली जनरेशन को कुछ इनहेरिट नहीं कर पाओगे, पर हां, आपके लिए एक सफिशिएंट पैसा हो चुका है जहां पे आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा चुके हो। एंड फाइनली फैट फायर का फिगर जहां पे आप पूरा इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, वो फिगर आता है जितना आपका मंथली एक्सपेंडिचर होता है 21 लाख, मल्टीप्लाई इट बाय 50, यानी कि जैसे ही आपके पास 10.50 करोड़ हो जाता है, आप अच्छा खासा पैसा अपनी जनरेशन के लिए भी छोड़ोगे, आपका भी इंडिपेंडेंस हो चुका है और सारी बात खत्म। अब ये फिगर कैसे आया? ये बहुत सिंपल सा है। अगर इस 10.5 करोड़ पे सिंपल से 7% का भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो एफडी में मिल जाता है आज के दिन, तो पर मंथ मिलेगा आपको रफली 73.50 लाख रुपीस। 21 लाख रुपीस का आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो फाइनल फिगर आपके पास बचता है 52.50 लाख, जो आपका जो कंप्लीट फिगर है। अगर इस फिगर जो 10.5 करोड़ पे अगर हम 5% को कैलकुलेट करेंगे, जो यूजुअली हमारी इन्फ्लेशन की रेट है, वो आपको रिटर्न्स के रूप में यानी कि 52 लाख के रूप में मिलता रहेगा। तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, आपका कॉर्पस वहीं का वहीं रहेगा और मंथली आपको जितना एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको मिलती रहेगी। आपका कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुका है। अगर मैं मानता हूं कि 13% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 4.2 करोड़ तक पहुंचने के लिए 30 सालों में, क्योंकि 30 साल बाद आप रिटायर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 9500 रुपीस की एसआईपी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको 5.25 करोड़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की रिक्वायरमेंट होती है। और इस फिगर यानी कि 10.5 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपीस पर मंथ की एसआईपी की रिक्वायरमेंट होती है, मंथली इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप ये मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। अब आपको हो सकता है कि आप बोलो यार मैं तो 25,000 नहीं, मैं तो आज के दिन भी ऑलरेडी 50,000 रुपए सेव कर सकता हूं। तो फिर कुछ नहीं, आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ईयर्स जो आज आपको 30 साल लग रही है, आपको ये वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा और हो सकता है कि आप 15 साल के अंदर अंदर ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। कैसा लगा ये डिटेल फाइनेंशियल प्लान, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सप्लोर कर रहे हो, तो पॉलिसी बाजार को चेकआउट करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप काफी सारे इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो और ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। और अगर आपको खुद के सिलेक्शन पे दिक्कत आ रही है तो किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। आप चाहोगे तो पॉलिसी बाजार का प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेटिव भी आपको कॉल पे हेल्प करेगा कि आपको कौन से इंश्योरेंस में आपको क्या क्या मिलता है, सारे फीचर्स बताने में आपको हेल्प करेगा। सो डिटेल्स और अपना फ्री कॉल बुक करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।